हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसकी थ्योरीज भी बहुत ज़्यादा है, बट ये नहीं है कि हर एक थ्योरी एग्जाम में पूछी गई है। जो थ्योरीज पूछी जाती है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि कौन कौन सी थ्योरीज पूछी गई है इंटेलिजेंस के टॉपिक में से। और ऐसा नहीं है कि सब के सब आएंगी, क्योंकि देखो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि दो तीन थ्योरीज मेन है जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, बट थ्योरीज हम हमें सब कुछ पढ़ना, सिलेबस ऐसा है कि हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। एग्जाम तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, कोई एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि अगर हम एक थ्योरी छोड़ दें और उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो चीज रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसलिए थ्योरी हमने हर एक टॉपिक हमने हर एक करना है। चाहे हम साइकोलॉजी जितना डिटेल में पढ़ेंगे इसे, तो हम बुक्स में तो उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट हमें उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जिससे हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में भी है। हम साइकोलॉजी की बुक्स में या एनसीईआरटी में से 11th-12th की डिटेल में पढ़ सकते हैं चीजें, बट वही है ना कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो वैसे ही एक और थ्योरी है आज हम जो डिस्कस करेंगे। इसमें हमने मेन मेन चीजें जो मीन्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो पॉइंट्स बन सकते हैं वो मैंने सब बोर्ड पे लिखे हैं। इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं बनेगा, यही मेन इसके पॉइंट है, यही इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम आज की थ्योरी। ठीक है, तो आज की थ्योरी है, ये दी है कैटल, रेमंड बी कैटल, कैटल की क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, देखो सबने अपने अपने व्यूज दिए हैं कि इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ना, इंटेलिजेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सबके अपने व्यूज हैं, कईयों ने कुछ कहा है, कईयों ने कहा है इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है, इसमें मल्टी फैक्टर्स है, कईयों ने कहा है सिंगल फैक्टर है, कईयों ने कहा है डबल टू फैक्टर्स है। तो मीन सबके अलग अलग अपने व्यूज हैं। ठीक है, तो वैसे ही कैटल ने भी कहा है कि ये दो टाइप में होती है, ये क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की फॉर्म में होती है। ठीक है, स्पीयरमैन, इन्होंने भी स्पीयरमैन को थोड़ा अपोज किया है कि जर्नल, देखो स्पीयरमैन कहते हैं कि एक सिर्फ हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन माइंड में, हमारे जो इंटेलिजेंस, हमारे माइंड में जो इंटेलिजेंस है वो जस्ट एक जर्नल फैक्टर होता है, एक जर्नल एबिलिटी है। ठीक है, वो सब एक ही है, ठीक है, अलग अलग टाइप में नहीं है, एक ही फॉर्म में है। तो वैसे स्पीयरमैन कहते हैं, लेकिन काफी साइकोलॉजिस्ट जैसे इन्होंने भी इस चीज को क्या किया है, इन्होंने अपोज किया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप में भी हो सकती है। ठीक है, हमारे ह्यूमन माइंड में इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप में मिलती है या होती है। तो इन्होंने दी है दो। देखो इनके जो दो टाइप्स है वो आपने याद रखनी है, एक इन्होंने दी है क्रिस्टलाइज्ड, एक है फ्लूइड। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जैसे कि आप नाम पढ़ रहे हो, देखो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। इंटेलिजेंस आप आराम से समझ जाओ कि ये होती कौन सी है, क्योंकि बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं, कोई डीप नॉलेज नहीं है, कोई डीप कंसेप्ट नहीं है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है, स्टोरीज है ये। ठीक है, तो अगर आप फ्लूइड समझ गए, क्रिस्टलाइज समझ गए कि ये टर्म्स है क्या, इनका मतलब क्या है। देखो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मीन्स पानी की तरह जो लिक्विड होता है, जो बहता रहता है, ठीक है, वो होता है फ्लूइड। और क्रिस्टलाइज जैसे हमारी जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ठीक है, शुगर हो गई या कुछ हमने केमिस्ट्री में चीजें पढ़ी हुई है कि क्रिस्टल फॉर्म में होती है, जो एक फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, जो मतलब कोई चीज क्रिस्टल है, ठीक है, तो वो सॉलिड में। तो ये चीज है कि आपने समझना है कि ये फ्लूइड मतलब जो फ्लो करती है, जो क्रिस्टलाइज मतलब कि सॉलिड, सॉलिडिफाई, एक सॉलिड चीज होती है हमारी। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस इन्होंने इस दो तरीकों की तरह समझाई है कि हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन माइंड में एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंट होती है। अब जो हमने इसके मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं इसमें। देखो पहले तो याद रखना है फ्लूइड इंटेलिजेंस। देखो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, इनएट, इनएट मींस जो हमें मतलब हमारे अंदर पहले से होती है, ठीक है, या कह लो बाय बर्थ है। ठीक है, जो हमें मीन्स हमें पहले से ही मिली होती है, जो या फिर कह लो हेरिडिटी है। ठीक है, तो हमें जो हमारे अंदर इनेट होती है वो होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। मीन्स जो इंटेलिजेंस हमारे माइंड में पहले से ही प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमारे ब्रेन में जो होती है, ठीक है, ये हमारे जितनी जो इंटेलिजेंस हमारे ब्रेन के पार्ट में होती है ना, ठीक है, वो होती है ये फ्लूइड इंटेलिजेंस। लेकिन दूसरे टाइप आ जाओ, ये आ जाओ क्रिस्टलाइज्ड। ये क्या होती है, ये एक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये अडेप्ट करते हैं, हम इसे एक्वायर करते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ, सोसाइटी को देख के, कल्चर को देख के, नॉलेज को गेन करते रहते हैं, और मतलब हर एक चीज से हम जिसे एक्वायर करके सीखते हैं वो होती है हमारी इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस हमारे माइंड में एक्वायर्ड, अडेप्टिव होती है, उसे कहते हैं हम
क्रिस्टलाइज, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि कल्चर, कल्चर का बहुत रोल है जो हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्योंकि देखो जितनी हम नॉलेज हमारे अंदर बैठती रहेगी बैठती रहेगी बैठती रहेगी, नॉलेज हमारे अंदर आती रहेगी, वो एक फॉर्मेशन में सॉलिडिफाई हो जाएगी, वो है ना, वो नॉलेज क्या होगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, वो हमारे अंदर नॉलेज मतलब बन जाएगी कि हमारे अंदर एक नॉलेज बन चुकी है। बट ये जो है फ्लूइड है, ये क्या है, ये एक फ्लो की तरह है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये मीन्स धीरे धीरे जैसे हमारे दिमाग में, जैसे हम जो हमारे इन्नेट हमारे बर्थ से हमें प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमें हमारे ब्रेन का, जैसे हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में ये इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो दो पॉइंट्स है इसमें जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, उसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइज, देखो अब मैंने कहा आपको कि ये इनएट होती है, मीन्स ये हमें पहले से बाय बर्थ होती है, ठीक है, ये हमारे माइंड में पहले से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारे अंदर जो पहले से इंटेलिजेंस है, तो इसके लिए हमें एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं चाहिए होती, मीन्स जो नॉलेज हमारे अंदर, हमें देखो क्या कहा मैंने, ये कल्चर या सोसाइटी या एजुकेशन या ट्रेनिंग किसी के थ्रू हमें मिलती है, वो होती है क्रिस्टलाइज। तो क्या होता है, मतलब हमें नॉलेज चाहिए ना इसके लिए, क्रिस्टलाइज के लिए, बट फ्लूइड के लिए हमें प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं चाहिए, ये हमारे अंदर, ये मतलब हमारी इंस्टेंट है। देखो जैसे हमारे सामने कोई, हम लॉजिक कैसे लगाएंगे, हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आएगी, ठीक है, हम किसी नई चीज से डील कर रहे हैं, तो वहां हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस काम आती है, ठीक है। और जहां हमने नॉलेज के थ्रू, देखो हमने नॉलेज के थ्रू अपने अंदर एक पूरी ना मतलब कि एक बना लिया, एक पार्ट बना लिया हमारे ह्यूमन माइंड में जो होता है, हमने क्या किया, एक हमने एक पार्ट बना रखा है, हमने उसमें सब नॉलेज हमारी इकट्ठी हो चुकी है, ठीक है। तो इकट्ठी नॉलेज जो होगी वो क्या करेगी, वो हम इसमें जिसमें हमें मतलब कोई चीज सॉल्व करनी, तो उसमें हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस लगाते हैं, जिसमें हमें पहले जो नॉलेज हमने एक साथ जो इकट्ठी करी जा रहे वो यूज हो रही है, ठीक है। तो इसमें प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का काम है, ठीक है, हमें जो नॉलेज, हम नॉलेज को एक धीरे धीरे अपने माइंड में डाल रहे हैं, तो वहां किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, हम स्कूल जाते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं, हम किसी ट्रेनिंग सेंटर्स में कुछ भी जिससे हम चीजों को, स्किल्स को एक्वायर करते हैं, वो आ जाती है हमारी क्रिस्टलाइज्ड। और फ्लूइड में क्या था, हमें प्री एग्जिस्टिंग नहीं होता, ये हमें इंस्टेंट, देखो हमें जो इंस्टेंट हमारे जो दिमाग से हमारा जो मतलब इंटेलिजेंस हमारी जहाँ काम आती है, हमें जो नई सिचुएशंस आती है उस पर हम क्विकली लॉजिकली जो काम करते हैं, वो आती है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस में, ठीक है, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ना न्यू प्रॉब्लम्स, तो न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ये हमारे बर्थ से है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम होता है ना कि एडोलसेंस या अडल्ट, जब हमारा जो अर्ली अडल्ट होते हैं, अर्ली अडल्टहुड के बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारा थोड़ा दिमाग, थोड़ा मतलब इंटेलिजेंस हमारी धीरे धीरे काम करती है, तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, ये डिक्लाइन करती है विद एज के साथ, ठीक है, विद एज ये धीरे धीरे, क्योंकि ये बर्थ से होती है, तो एक टाइम आता है जब धीरे धीरे, जैसे होता है ना कि थोड़े जब हम ज्यादा एडल्ट हो जाते हैं, तो हमें कुछ चीजें ज्यादा याद नहीं रहती, हम इतना जितना मतलब शार्प माइंड एक बच्चे का होता है, कंपैरेटिवली अडल्ट का इतना नहीं होता, तो वही है कि ये डिक्लाइन करती है टाइम के साथ। बट ये जो क्रिस्टलाइज्ड है, ये जो मतलब अब देखो हमने एक नॉलेज को अपने दिमाग में बिठा रखा है, ठीक है, हमारे अंदर वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आ चुकी है। अब क्या होता है, ये हम इसको मेंटेन करते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग लेंगे, जैसे हम एजुकेशन लेंगे, जितनी हमारे अंदर नॉलेज आएगी, जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे, जितनी मतलब हम स्किल्स को एक्वायर करेंगे, वैसे वैसे ये मतलब इंक्रीज करती है, मेंटेन होती है, देखो लिखा ना इम्प्रूव होती है, तो ये इम्प्रूव होती है टाइम के साथ, या हम इसे मेंटेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को, समझ गए। अब देखो जो मैंने इस पे मतलब ये जो इसके एग्जांपल्स कह लो कि इसमें आ जाएगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मींस जो हम लॉजिकली चीजों को सोच रहे हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्टली सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशंस हमारे सामने आती है, जैसे कह लो कि हम डेली बेसिस में जो चीजें सोचते हैं, कभी हमारे सामने कुछ नई सिचुएशन आ जाती है, तो हम वो चीज को सोच रहे हैं, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू भी सोच सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे मैथ की प्रॉब्लम्स को देखो, प्रायर नॉलेज, अब ये मत कहना कि दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस तो आपस में रिलेटेड, हमारा ह्यूमन माइंड है, उसके अंदर दोनों ही फॉर्म होंगी ना, बस यही है कि उन्होंने मतलब डिफरेंशिएट किया हुआ कि ऐसी जो ये काम करेगी, ये टास्क करेगी, वो फ्लूइड है, और जो ऐसे टास्क करेगी वो क्रिस्टलाइज्ड है, ठीक है। तो थोड़ा मतलब ऐसे, पर आपस में क्या है, ये इंटर रिलेटेड ही होती है, ठीक है। अब मैथ्स का जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप जैसे कोई आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको अगर वो कोई फॉर्मूला यूज करना है, तो आप अपनी प्रायर नॉलेज को यूज करोगे ना, जो आपके अंदर नॉलेज है ऑलरेडी, जो आपने क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है आपकी, उसे मतलब उससे आप नॉलेज
उस इंटेलिजेंस के थ्रू आप उसे फॉर्मूला पुट करोगे। बट जो अपने तरीके लगाओगे ऑन द स्पॉट, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके लगाओगे उस चीज को सॉल्व करने के लिए, जो आप मीन्स की कुछ क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव होके या फिर कुछ डिफरेंट सोचोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारी फ्लूइड में। ठीक है, नॉलेज तो हम यहाँ देखो नॉलेज लेके ही हम काम करते हैं, ऐसे तो नहीं है कि दोनों अलग अलग, तो नहीं, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है। बट वही है कि जैसे जो हम फ्लूइड होती है, ये क्या होती है, थोड़ी जैसे हमारी, इसमें जो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन जो है उसका कोई इतना रोल नहीं है, पुरानी नॉलेज का इतना रोल नहीं है। बट इसमें इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइज में हम एक नॉलेज, मतलब कहते हैं ना क्रिस्टलाइज का मतलब होता है कि हमने एक साथ नॉलेज रखी है अपने माइंड में, ठीक है, उस नॉलेज को हम यूज करते हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए, और इसमें हम इंस्टेंटली किसी चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी फ्लूइड में क्या होता है, हम इंस्टेंटली किसी चीज को, न्यू सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं। और भी इसमें क्रिएटिविटी इसमें आ जाएगी, पजल सॉल्व करते हैं जैसे हम, ठीक है, तो पजल सॉल्व हम इंस्टेंटली करते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो स्पीड, देखो इसमें लिखा है ना फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लूइड है तो वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, रिजिड तो है नहीं वो, ये रिजिडिटी तो यहाँ आएगी ना, क्रिस्टलाइज में रिजिडिटी आएगी, रिजिड है, बट यहाँ पे आएगी फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि वो फ्लूइड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें। और इसकी जो स्पीड ऑफ सॉल्विंग नोवेल सिचुएशंस, देखो इसमें यही है कि सॉल्विंग, हम न्यू सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे, बट एग्जिस्टिंग नॉलेज इसमें काम नहीं करेगी, हम इंस्टेंटली वो चीज को करेंगे, जो हमारे सामने सिचुएशंस आई है हम उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे, अपना कोई अच्छा सा, मतलब कोई अच्छा सा इनोवेटिव आइडिया निकालेंगे। देखो नॉवल सिचुएशन है, न्यू सिचुएशन है, तो आइडिया भी हमारे इनोवेटिव ही निकलेंगे, न्यू निकलेंगे, तो वो हम वहां लगाएंगे। और अब आ जाओ यहाँ पे जो क्रिस्टलाइज्ड है, इसमें देखो जितना हम इंटरेक्ट करेंगे सोसाइटी के साथ, जितना हमारा कल्चर, आसपास का कल्चर होगा, जितना हम स्कूल जाएंगे, एजुकेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, ठीक है, और ये सब आ जाएगा हमारा क्रिस्टलाइज में, क्योंकि हमने देखो हम स्टार्टिंग से स्कूल जा रहे हैं, हमारे अंदर देखो ग्रामर के रूल्स बैठ चुके हैं, कुछ फॉर्मूले मैथमेटिक्स के वो बैठ चुके हैं, हमने वो नॉलेज अपने माइंड में सॉलिडिफाई कर रखी है ना। अब वो चीजों वो हमारे अंदर बैठ चुकी है ना, वो हमारी इंक्रीज होगी, जितने हम चीजों को पढ़ते रहेंगे, जितने हम ग्रामर्स के रूल्स पढ़ेंगे, जितने हम मैथमेटिकल रूल्स पढ़ेंगे, हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, वो हमारे अंदर नॉलेज गेन होती रहेगी और वो हमारे अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगी। और जो प्रायर इंफॉर्मेशन होगी हमारे माइंड की, अगर अब हमने कोई नई सिचुएशन सॉल्व करनी है, ठीक है, कोई हमारे सामने कोई न्यू सिचुएशन है, नोवेल है, बिल्कुल न्यू सिचुएशन आ गई, ठीक है, उसमें हमारे नॉलेज का कोई काम नहीं है, हम अपनी नॉलेज को वहां पे नहीं लगाएंगे तब भी वो हम सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो आ जाएगी हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस में। ठीक है, ये कंसेप्ट था फ्लूइड का, और क्रिस्टलाइज का कुछ ज्यादा इसमें आपको वही कह रही हूँ, डीप में नहीं समझना, जैसे इनके यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्लूइड है, क्रिस्टलाइज्ड है, वही इनका मतलब निकलता है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कुछ और निकलेगा। फ्लूइड का मतलब यही है कि इंटेलिजेंस जो हमारी एक मतलब एक फ्लो में जाती है, ठीक है, एक फ्लो में जा रही है, और क्रिस्टलाइज मीन्स हम इसको मतलब फॉर्मेशन हो रही है हमारे, एक सॉलिडिफाई कर रहे हैं, जो हम अपनी जो इंटेलिजेंस के अंदर हम इंफॉर्मेशन को सॉलिडिफाई करके रख रहे हैं। समझ गए आप लोग? अब इसमें क्या है, अब क्रिस्टलाइज और इसमें एक्चुअली एक और चीज है, एक सेकंड, एक इसमें देखो एक ग्राफ है, ठीक है, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो कि क्या है ये। तो इसमें हमने ग्राफ में देखना कि इंटेलिजेंस कैसे, हम जैसे हमने वो पॉइंट समझाया था, जो फ्लूइड होती है वो डिक्लाइन करती है, और क्रिस्टलाइज होती है वो इंक्रीज करती है टाइम के साथ, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारी इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो क्या करेगी, अगर हम बात करें सबसे पहले फ्लूइड इंटेलिजेंस की, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या करेगी, जैसे ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, कोई भी मान लो यहाँ पे बर्थ है 10 years, 20 years, 30, 40, 50, 60, 70 years, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड है, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम पीरियड ईयर्स में, ठीक है, समझ गए, ये हमारा टाइम पीरियड है और ये हमारे आ जाएगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस की, ठीक है। अब देखो ये ब्लू मार्कर मैं यूज कर रही हूँ फ्लूइड के लिए। अब देखो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होगा, धीरे 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 ना यहाँ पे 2030 में पीक पे आएगी, फिर देन ये डिक्लाइन करने लग पड़ेगी, ठीक है। ओल्ड एज तक मीन्स वो फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्लाइन कर चुकी होती है, क्योंकि उस टाइम तक एक्चुअली जो इनेट एबिलिटीज है, वो इनेट सॉरी इंटेलिजेंस है, वो उतनी नहीं रहती। तो जो बट क्रिस्टलाइज, अगर हमारे अंदर वो जो सॉलिडिफाई इंफॉर्मेशन है, वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है, ये अब क्रिस्टलाइज्ड है,
ठीक है, तो ये धीरे धीरे ऊपर को ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, ये है जो डिक्लाइन कर रही है, ये है फ्लूइड, फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये जो इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, क्योंकि हम नॉलेज को गेन कर ही जाते हैं, एक्वायर कर रहे हैं इन्वायरमेंट से या एजुकेशन से या कुछ ट्रेनिंग से स्किल्स ले रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, ये क्या कर रही है, टाइम के साथ इंक्रीज करती है, तो ये आ जाएगी हमारी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। समझ गए, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट समझना है इस चीज का कि क्या होती है फ्लूइड, क्या होती है क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, तो कैटल ने यही कहा है, टू टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड जो होती है ये इनेट होती है, बाय बर्थ होती है। क्रिस्टलाइज को हम एक्वायर करते हैं धीरे धीरे हमारे सोशियो कल्चर, ठीक है, हमारी आसपास एनवायरनमेंट से हम इसे एक्वायर करते हैं, क्रिस्टलाइज को हम सॉलिडिफाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हमारे अंदर एक नॉलेज रखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम हर एक जहां से भी हम सीख सकते हैं हम सीखते हैं और इंटेलिजेंस को हम एक्वायर करते हैं। जो फ्लूइड होती है इसमें हमारे प्री मतलब पहले से जो नॉलेज है इसमें उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन क्रिस्टलाइज में हमारी जो प्रायर इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, इसका हम बहुत बड़ा रोल है क्रिस्टलाइज्ड में। और ये क्या करती है, डिक्लाइन करती है टाइम के साथ, जैसे धीरे धीरे ये डिक्लाइन करेगी, यहाँ से ये डिक्लाइन करने लग पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिक्लाइन ही कर रही है। ठीक है, ये नीचे को जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पीक पे आके डिक्लाइन कर रही है। और जो क्रिस्टलाइज है ये क्या करेगी, ये देखो ना, कॉमन की बेसिक चीज है ना क्रिस्टलाइज। ऑब्वियसली जितना हम सीखेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे धीरे धीरे, अगर हम सीखते रहेंगे तो वो क्रिस्टलाइज हमारी इंक्रीज होगी, वो कम तो नहीं ना होगी। तो वही चीज है कि ये धीरे धीरे इंक्रीज करती है टाइम के साथ। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्लूइड एंड फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जो कैटल ने दिया, आरबी कैटल ने दी है। इन्होंने टू टाइप में समझाया है ये क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से सीटेट के एग्जाम में पूछा तो नहीं है, बट इन केस पूछ लिया तो आपको ये चीज याद रखनी है, इसका कंसेप्ट समझना है ये क्या होती है। ठीक है, और वैसे भी बहुत तरीके हैं इन चीजों को, देखो इंटेलिजेंस जैसे बताया कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज या एक्टिविटीज है जो हम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंटेलिजेंस सब आ जाके जो हम इतना पढ़ रहे हैं, गार्डनर पढ़ रहे हैं, स्टर्नबर्ग, ठीक है, स्पीयरमैन की जर्नल, हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हम इंटेलिजेंस ही तो पढ़ रहे हैं। ये तो पार्ट 7 पढ़ते पढ़ते आ गए हैं, पार्ट 7 तक इतनी हमने थ्योरीज पढ़ ली है। ये अगर अभी 2-3 थ्योरीज और पढ़नी है, ये इंटेलिजेंस ही तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। सबने अपने अपने व्यूज दिए, अपने अपने टाइप्स बताए हैं, कितने टाइप्स में होती है इंटेलिजेंस, वैसे ही इनके अपने अपने कुछ इन्होंने फैक्टर्स बताए हुए हैं, जैसे इन्होंने ये बताया कि क्रिस्टलाइज और फ्लूइड होती है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर और ये वीडियो समझ आई है। अगर इसमें कोई डाउट है या पिछली वीडियोस में कोई आपको डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।